गुड मॉर्निंग बच्चों। सेंट जेकेल की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आपने इससे पहले पढ़ा होगा 9th में, 10th में, 11th में अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और भी बहुत कुछ इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आज की कक्षा में हम अलंकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अलंकार के अर्थ के बारे में कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। देखिए, अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण या जेवर। जिस प्रकार गहना, आभूषण और जेवर के माध्यम से एक स्त्री के शरीर की सुंदरता बढ़ाई जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार के माध्यम से काव्य में कविता की शोभा बढ़ाई जाती है। तो हमने क्या देखा कि अलंकार का अर्थ, अलंकार का अर्थ, अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण या जेवर। गहना, आभूषण या जेवर, इनके माध्यम से स्त्री के शरीर की सुंदरता बढ़ाई जाती है और अलंकार के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं हम? अलंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा अलंकार की परिभाषा होगी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। मेन शब्द क्या आ रहा है इसमें? तत्व। काव्य से मतलब है आपका कविता से। कविता में जिन जिन शब्दों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, कविता की शोभा बढ़ाते हैं, वह अलंकार होते हैं या कहलाते हैं। दूसरी बात आती है हमारे पास कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखते हैं हम अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार देखिए, एक होता है शब्द, एक होता है शब्द और एक होता है हमारे पास अर्थ। ठीक है, एक होता है शब्द और एक अर्थ होता है अर्थ। जब शब्द के माध्यम से कविता में या काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है हमारा शब्द अलंकार, और जब अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है वह कहलाता है हमारा अर्थ अलंकार। तो क्या हुआ? शब्द अलंकार, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। तीसरा हमारा होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार से तात्पर्य यह है कि शब्द और अर्थ, क्या? शब्द और अर्थ, इन दोनों के मिलाकर जब कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह कहलाता है हमारा उभय अलंकार। उभय अलंकार। परिभाषा देखिए इनकी। काव्य में शब्द के माध्यम से, काव्य में शब्द के माध्यम से
काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार, काव्य में शब्द के माध्यम से जब अलंकार उत्पन्न होता है वह हमारा कहलाता है शब्दालंकार। ठीक है, काव्य में शब्द के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि। ठीक है, इसमें होती है अर्थ के माध्यम से, काव्य में अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि। और नंबर 3, काव्य में शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ के माध्यम से, काव्य में शब्द और अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि, सौंदर्य में वृद्धि। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ, परिभाषा और प्रकार। अब देख लेते हैं शब्दालंकार कौन से होते हैं, अर्थालंकार कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए इधर शब्दालंकार इधर लिख देते हैं हम, अर्थालंकार। शब्दालंकार होता है, सबसे पहला है अनुप्रास। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास यमक। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, इधर देखिए अर्थालंकार में उपमा, रूपक, विभावना, उपमा हो गया, रूपक हो गया, विभावना हो गया, अतिशोक्ति, अतिशोक्ति, मानवीकरण, दृष्टांत, दृष्टांत, भ्रांतिमान, आदि। एक बार इसे नोट कर लीजिए। एक बार फिर से देखिए अलंकार। यदि आपके एग्जाम में आता है कि अलंकार क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले आप देंगे उसका अर्थ, कि अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण, जेवर। गहना, आभूषण और जेवर, इन सभी के माध्यम से स्त्री के शरीर की सुंदरता बढ़ाई जाती है। ठीक उसी प्रकार काव्य में कविता की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का उपयोग करते हैं। तो अलंकार की परिभाषा हो गई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आई अलंकार के प्रकार की, कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? तो आपका जवाब होगा अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार और नंबर 3 उभय अलंकार। जब इसकी परिभाषा देंगे तो आप लिखेंगे कि शब्द अलंकार जिस काव्य में शब्द के माध्यम से, जिस काव्य में शब्द के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या उसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है, तो वहां हमारा शब्द अलंकार हो जाता है। कैसे? जैसे शब्दालंकार 4 प्रकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है।
यमक में क्या होता है, एक ही वर्ण दो बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। श्लेष में एक वर्ण एक बार ही आता है श्लेष में और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो इन सब में क्या होता है कि शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अगर हम इस अलंकार में एक शब्द की जगह उसका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो वहां पर अलंकार समाप्त हो जाता है, अर्थात अलंकार मिट जाता है, वहां पर अलंकार नहीं रहता है। ठीक इसके विपरीत अर्थालंकार में क्या होता है कि कोई शब्द है और उस शब्द की जगह अगर हम उसका पर्यायवाची शब्द भी रख देते हैं तो वहां पर उसका अर्थ बदलता नहीं है, वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने इसको यहां तक। मैं रब कर देता हूं इसे। अब देखते हैं हम जो हमारा सबसे पहला अलंकार है शब्द अलंकार में, वह है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। इस अलंकार में क्या होता है, जो भी शब्द होते हैं और शब्दों के वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति बार बार होती है। जैसे उदाहरण देखिए एक, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर भौछाए। क्या, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर भौछाए। तरुवर बहु छाए। इस उदाहरण में देखिए आप, जो त वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। ये देखिए यहां भी त आ रहा है, फिर त त त त। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर भौछाए, यहां पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहां पर भी देखिए जो हमारा च वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। ये च फिर च। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, नभ पर चमचम चपला चमकी। क्या, नभ पर चमचम चपला चमकी। इस उदाहरण में आपके जो आरंभिक वर्ण है वहां पर वर्ण की आवृत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि यहां पर वर्ण की आवृत्ति एक बार फिर से हो रही है। ये च वर्ण आ गया, फिर च वर्ण, फिर च वर्ण, फिर च वर्ण। तो इन सभी उदाहरणों के माध्यम से हमने क्या सीखा कि जिस भी काव्य के अंदर, कविता में या वर्णों की आवृत्ति, शब्द की नहीं, पूरा शब्द की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। यहां पर कोई भी शब्द दोबारा वो नहीं है, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखो त त च च च। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम, जहां पर
वर्णों की आवर्ती, जहां पर वर्णों की आवर्ती बार बार हो, जहां पर वर्णों की आवर्ती बार बार हो वहां अनुप्रास, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। रटना नहीं है, आपको समझना है। पहले उदाहरण याद कीजिए और उदाहरण याद करने के बाद उनमें जो कॉमन चीज है उसको नोट कीजिए और उसके आधार पर फिर परिभाषा बनाइए। जब आपको उदाहरण याद हो जाएगा तो उदाहरण के माध्यम से आपको परिभाषा भी अपने आप याद हो जाएगी। नोट करिए इसे एक बार। ठीक है, रफ करता हूं इसे। सेकंड है हमारे पास यमक अलंकार। यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार, इस अलंकार में क्या होता है, हमारे पास एक ही शब्द बार बार आता है। शब्द तो बार बार आता है लेकिन वो जो शब्द है उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। उसमें हमारे अनुप्रास में क्या था, वर्ण की आवर्ती हो रही थी, इसमें शब्द की आवर्ती होगी। देखिए उदाहरण, देखिए पहले उदाहरण के माध्यम से हम परिभाषा देखेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, एक मिनट देखिए यमक अलंकार में, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। आपने सुना होगा पहले भी दोहा, कनक 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 कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। ठीक है, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। यहां पर देखिए जो ये कनक शब्द है, कनक शब्द ये दो बार आ रहा है, कनक कनक। तो इसमें जो पहला शब्द है ये कनक, इसका अर्थ है सोना। क्या है, सोना। सोना नींद वाला सोना नहीं, आभूषण वाला सोना, जेवराती सोना, ठीक है। और इस कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। इसमें कवि कहना चाह रहा है कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। इसमें या खाए बोराए जग, ये जो लाइन आई है हमारे पास, ये आई है धतूरे के लिए। किसके लिए, धतूरे के लिए। और ये वाली जो लाइन आई है हमारे पास वो आई है हमारे सोना के लिए, कि जो धतूरा होता है उसमें इतनी मादकता होती है कि उसको खाने के बाद आदमी पागल हो जाता है, उससे नशा चढ़ जाता है, उसे सांसारिकता जीवन का कोई वो ही नहीं रहता, बोध ही नहीं रहता। लेकिन जो सोना होता है उसका नशा तो ऐसा होता है कि बिना खाए, अर्थात उसको पाने पर ही आदमी बोरा जाता है, पागल हो जाता है। तो इस प्रकार यहां पर कनक कनक शब्द दो बार आया है और दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। दूसरा शब्द देखिए, एक और उदाहरण देखिए यहां पर,
3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। क्या? 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। यहां पर भी देखिए, जो भूषण थे, भूषण की पंक्तियां है ये, और शिवाजी के बारे में कहा गया है कि शिवाजी के भैसे जो रानियां थी, उनमें ऐसा डर बैठ गया कि जो रानियां कभी कभी अपने राजमहलों में, प्रसादों में 3 बेर खाना खाती थी, शिवाजी के डर से आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको जंगल में 3 बेर खाकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो इन दोनों उदाहरणों से आपने क्या समझा कि यहां पर जो हमारा शब्द है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन उसका अर्थ भी प्रत्येक बार अलग है। यहां 3 बेर का अलग है, 3 टाइम, और यहां 3 बेर का अर्थ है कि 3 बेर। तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से जो हमारी परिभाषा निकल के आ रही है वो क्या आ रही है कि जिस अलंकार के अंदर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहां और अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। देखिए, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ भी प्रत्येक बार अलग हो, और अर्थ भी प्रत्येक बार अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण और देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। क्या? काली घटा का घमंड घटा। यहां पर आपके सामने जो घटा शब्द है वह 2 बार आ रहा है, लेकिन इस प्रथम काली घटा का अर्थ है काले बादलों से। क्या? काले बादल। और जो दूसरा आपके पास है घमंड घटा, इसका अर्थ है आपका कम होना, कम होना। तो इन तीनों ही उदाहरणों के माध्यम से आपने क्या देखा कि प्रत्येक उदाहरण में एक शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन उनकी आवृत्ति भी बार बार हो रही है और उनका अर्थ भी प्रत्येक बार अलग अलग हो रहा है। तो ये हमारा यमक अलंकार हुआ कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ में अर्थ भी प्रत्येक बार अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से जारी रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।